न्यूज़ सर्वे। जी नमस्कार। इस वक्त मैं मुंब्रा में हूँ और जो 7 तारीख का जो घटना हुआ था यहाँ पे रोशनी का, और देखिए यहाँ पे देखो कैंडल मार्च निकाल भावपूर्ण श्रद्धांजलि जाहिर निषेध। कब तक रहेंगे मासूम जुल्मी की ऐसे दरिंदगी के लिए कानून में बदलाव जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी। यहाँ पे देखो आज जो है काफ़ी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि यह जो है कि कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो प्रशासन के लोग हैं कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, तो और देखिए जिस प्रकार से है कानूनी कार्रवाई की गई होगी ऐसा नहीं है, लेकिन आज यहाँ पे हम जानना चाहते हैं किस प्रकार से इनकी मांगे हैं और क्या उद्देश्य हैं। कैसे आपने घोषणा पत्र उनको दिए हैं, तो आपको आश्वासन क्या मिला है इन परिवार के लिए? सीनियर साहब से जैसे बातचीत हुई है उन्होंने आश्वासन दिया, अभी भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरह से हम तपास कर रहे हैं और जो हम केसेस बना रहे हैं सब पुरावा ये कर रहे हैं, उससे 101% उसको फांसी होनी है। में और भी आरोपी अगर हमको ऐसे दिख रहे हैं तो और आरोपियों के ऊपर ही कार्रवाई हो। इतनी छोटी बच्ची को उसको यही नहीं मालूम मेरा धर्म क्या है। और जिस पावन भूमि पे हम लोग खड़े हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज के खून से सिंची हुई भूमि है। प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी उसको वकील देना है, लेकिन वकील देना ही नहीं, हमको नहीं चाहिए कोई वकील। ऐसा कौन हरामखोर वकील है जैसे ऐसे आरोपी के लिए वकालतनामा पे सिग्नेचर करता है। आपको मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, हमारे अगल बगल में रहने वाला कुटुंबी भी मेरा परिवार है। भारत में विभिन्न जाति, विविध धर्म, विविध संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी भारत एक है। देखिए जिस प्रकार से बच्ची या महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, कई कैसे घटना है आज इसे मुंब्रा में देखना जा रहा है। हमारे बीच में सर हैं, इनसे नाम जानकारी लेते हैं। सर आपका क्या नाम सर? आशुतोष तिवारी, विश्व हिंदू परिषद थाने विभाग मंत्री की जवाबदारी है। जी सर, जैसे कि आज ये जैसे कि मुंब्रा नहीं, ये पूरे भारत में लैंड जिहाद जैसे वो लोग कहते हैं, अलग अलग प्रभाव में इसको कहा जाता है। जैसे कि आज मुंब्रा में जिस प्रकार से एक छोटी 10 साल की बच्ची से के साथ उसके तो बिल्डिंग से ढकेला गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों में क्या अच्छा उद्देश्य जाना चाहिए? देखिए जो हुआ, जैसे मैं अभी आपको बताया कि ऐसे व्यक्ति, चाहे वो लड़की किसी की, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई की, बच्चियाँ होती है। अब इतनी छोटी बच्ची को उसको यही नहीं मालूम मेरा धर्म क्या है। ऐसी बच्चियों के ऊपर अगर जिस तरह से अत्याचार हो, ऐसे अत्याचारी को तो सीधा सिंपल सा उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। इनकाउंटर के अरेस्ट करने के ऊपर से फेंक दो, विषय ख़त्म, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। और ऐसे जो ऑफिसर करते हैं उनके ऊपर अगर कोई दबाव आता है, कोई भी इंक्वायरी आती है, तो उसके लिए हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इनके पीछे खड़े रहेंगे। एक दूसरा, ये विषय जैसे पूरे भारत में आप बताएं, ये विषय देखा देखी पुण्य देखा देखी पाप जो आपने सुना है उसी तरह होता है। और समाज में अभी हमने देखा परिवार कुटुंब नियोजन सबका ख़त्म हो चुका है। बार बार हम यही बोलते हैं कि जिस जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा बगल का जो घर है वही मेरा परिवार है। तो हमारे घर के बगल में चाहे जिसकी बच्चियाँ भी हमारी, बच्चे भी हमारे, घर हमारा। अगर इस भावना से अगर हम परिवार बना के समाज में या कुटुंब में रहेंगे तो ऐसी घटनाएं को हम रोक सकते हैं। और उस समय अगर ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र में कहीं घूमते हैं, इस व्यक्ति नज़र आते हैं, बच्चियों के ऊपर गलत काम करते आते हैं, तो पहले उनका रेखीकरण करना चाहिए। ऐसे बच्चे इस तरह के हैं तो उनकी जो कुटाई करनी है, जो व्यवस्था करनी है वो करना चाहिए। और जिस पावन भूमि पे हम लोग खड़े हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के खून से सिंची हुई भूमि है, तो हमको कोई सिखाने और सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनके इतिहास को पढ़ के जो उनके नियम कानून हैं वही लागू होना चाहिए। संविधान हमारा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन धर्म के आधार पे भी जो संविधान हमारे देश में हमारी संस्कृति थी उसको भी थोड़ा फॉलोअप करना चाहिए। अगर वो संस्कृति फॉलोअप हुई तो हिम्मत नहीं है कि कोई गलत काम ऐसा कर सके। तो सरकार से भी यही विनती है कि ऐसे जो सेक्शन आते हैं, ऐसे जो घटनाएं घटती हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए कि हम सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एकदम नहीं। पहली बात तो ऐसे लोगों को वकील भी नहीं देना चाहिए, और जो वकील इनके लिए खड़ा पहले साले वकील की ठोकाई करनी चाहिए कि वो अगर बच्ची तुम्हारी होती तो क्या। कानून में प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी उसको वकील देना है, लेकिन वकील देना ही नहीं, हमको नहीं चाहिए कोई वकील। ऐसा कौन हरामखोर वकील है जैसे ऐसे आरोपी के लिए वकालतनामा पे सिग्नेचर करता है, वो भी हमको देखना चाहिए। वो भी गुनाह 2 टाइप का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो इसने हरामखोर ने किया, अप्रत्यक्ष हो जो अप्रत्यक्ष ढंग से उसके साथ में खड़े रहते हैं, उसमें प्रशासन के भी अधिकारी हो सकते हैं, समाज के भी नेता हो सकते हैं, समाज के भी लोग हो सकते हैं। जैसे कोई वकील बताया, वकील भी अगर उसका केस लड़ता है तो अप्रत्यक्ष ढंग से वो भी उसमें सहभागी है। आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपका केस लड़ने जाएगा तो उसकी इच्छाएं तभी लड़ रहा है ना, सिर्फ पैसे के लिए तो लड़ेगा नहीं। तो सर ऐसे आप प्रशासन को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? प्रशासन का आपने बताया है कि इस प्रकार से आपकी पड़ोस के, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे इसी
जो हमारे भारत वर्ष का पड़ोसी जो रहते हैं, आपने सही सलाह कहा है कि जिस प्रकार से हमारे हर समाज के लोग हमारे साथ में हैं, वो हमारा भाई बहन माँ बेटी है। तो और जो दुष्कर्म ऐसा करते हैं, तो आपने भी कहा है कि जो उनको तुरंत जो है कायदे में लेकर पब्लिक की जनता में प्रशासन नहीं करती है, तो आम लोगों में क्या अच्छे उद्देश्य होने चाहिए? आम जनता ने जागरूक होनी चाहिए, जनता अपनी जागरूक होनी चाहिए। हम सब खड़े हैं, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है, बराबर है। तो राम कैसे प्रत्युष करना है वो हमारी आपकी रोज़ के प्रचलन में हमको लाना है, और हमको देखना है कि इसमें रावण कौन है, वो भी हमको देखना है। तो समाज में मतलब ऐसा है कि हम सुरक्षित, हमारा परिवार ऐसा नहीं है। आपको मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, हमारे अगल बगल में रहने वाला कुटुंब भी मेरा परिवार है। जब तक ये भावना नहीं आई, जैसे हमारा सनातन धर्म ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, जब तक हम पूरे विश्व को अपना परिवार नहीं मानेंगे, ये नहीं समझ में आएगा। देखिए, धर्म की बात अलग अलग होती है, आपस में एक मनुष्य होता झगड़ा किसी चीज़ को लेके हो सकती है, परिवार में होती है, वो विषय अलग है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें होती हैं उसमें सभी एक भारत एक साथ में खड़ा रहता है। भारत में विभिन्न जाति, विविध धर्म, विविध पंथ संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी भारत एक है। ऐसी व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, आपने कहीं देखा है? इसीलिए समाज में जो हमारी संस्कृति के हिसाब से अगर बच्चों का पालन पोषण होगा, आप एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये आप वायरल करना। स्कूल में आज के 20 साल पहले स्कूल में बच्चों को स्कूल में कभी रिबन डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे नहीं मनाया जाता था, रक्षाबंधन मनाया जाता था। रक्षाबंधन में पहली से लेकर 10वीं तक, अब एक बात ध्यान में रखना, अगर पहली से लेकर 10वीं तक अगर उस स्कूल के बच्चियों को राखी अगर बांधती रहेंगी बच्चियाँ, उनको भावना आएगी कि मेरी बहन है, तो आप सोचिए उसको पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है, किसी की सुरक्षा की ज़रूरत है? उसके 10 साल अगर उसको बहन मानता रहेगा तो लड़के के दिमाग में बैठा है मेरी बहन है, किसी को रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले आपने कभी सुना था 20-25 साल पहले कि ऐसी बच्चियों का रेप हो गया? आज घर से 10 मिनट के लिए अगर बच्चियाँ या बच्चे लेट हो जाते हैं तो माँ बाप का कलेजा फफरने लगता है। उसका रीज़न है कि अपने जो पश्चिम की संस्कृति, वामपंथी विचारधारा जो हमारी संस्कृति हमारे देश में आई है, वो सबसे बड़ा कारण ये होता जा रहा है। रेप क्या सिर्फ यही नहीं, हर धर्म में रेप की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जो सिस्टम जो खराब होते जा रहा है उसका दुष्परिणाम है। तो अपन ने जो हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से रहना शुरू करेंगे तो ये सब पे हम अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के बाद भी अगर जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं तो उनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जो व्यवस्था है वो, और हमारी पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, उनकी भी व्यवस्था है। उस व्यवस्था से इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। नो कोर्ट, नो जेल, नो बेल, इमीडिएट एक्शन खत्म। वो भी आपको इसलिए, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध में अगर कोई खड़ा होता है, कोई उनको टॉर्चर करता है या केसेस करता है, ऐसे अधिकारियों के साथ विश्व हिंदू परिषद सीना ठोक के खड़ा रहेगा। कोई भी नेता अभिनेता अगर उनको टॉर्चर या उनके ऊपर उंगली उठाता है तो हम लोग खड़े हैं, पुलिस प्रशासन के साथ में खड़े हैं। थोड़ा एक सवाल आपसे करेंगे, जैसे सर कि अभी जो नए युग वाले बच्चियाँ हैं स्कूल में जाते हैं, जैसे आपने बताया रिबिन वाला अलग अलग मैटर आपने बताया, तो जैसे कि आपने माँ बाप को, बच्चे जो स्कूल से आते हैं या फैमिली से कहीं घूम कर गार्डन से घूम के आते हैं, तो माँ बाप से जैसे फ़ोन पे लेते हैं, मम्मी हमारे बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का है, तो ये इस पर आपके क्या नया उद्देश्य बताना चाहते हैं? आपको मैं कलयुग में पृथ्वी पे बच्चियों की ध्यान रखना, भाई, सगा भाई, बाप और पति, ये 3 छोड़ के बाकी कोई दोस्त यार मित्र नहीं होते, ये पक्का ध्यान रखना। किस हिसाब से तुम्हारी मित्रता हो जाएगी? शरीर की भूख की वजह से उनकी मित्रता होती है, इसके बाद कौन सी मित्रता? अगर मित्रता होती तो घर से मित्रता होगी ना भैया, बात समझिए। रिश्ता दो ही बना है, भाई बहन का या तो पति पत्नी का। तो अगर भाई बहन का रिश्ता है तो भाई बहन जैसा रहना चाहिए। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये शब्द कहाँ से है? क्या मतलब है? गर्लफ्रेंड जाहिर से जैसे कि माँ बाप खुश हो जाते हैं। माँ बाप खुश नहीं होते, वो माँ बाप अपने खुद बेवकूफ़ी करते हैं खुद के। वो कब तकलीफ कब होती है? जब ऐसे कुछ कारनामे है तो ज़बरदस्ती हो गया, कुछ ऐसे कारनामे फिर बोलेंगे ये जिहाद हो गया। तो सबसे बड़ा कारण ना माँ बाप जो हैं उन्होंने अपनी बच्चियों को, आप ध्यान रखिए, स्कूल गई, क्लासेस गई, बच्चियाँ 10 मिनट लेट आई, हमारा काम है ना, एक दिन लेट आई दूसरे दिन पूछना बेटा कहाँ गई, क्या हुआ? ये हमारा काम है आपका कि हमको ये सब देखना चाहिए। तो परिवार जो है अपना सुरक्षित रहेगा, अपने बच्चों को संभाल पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। जी सर, जैसे कि आज देखा जा रहा है जिस प्रकार से आपने घोषणा पत्र उनको दिए हैं, तो आपको आश्वासन क्या मिला है इन परिवार के लिए? सीनियर साहब से जैसे आश्वासन दिया, अभी भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरह से हम तपास कर रहे हैं
और जो हम केसेस बना रहे हैं सब पुरावा ये कर रहे हैं, उससे 101% उसको फांसी होनी है। और सीपी थ्रू हम सीएम को भी लेटर भेजे हुए हैं कि ये मैटर फास्ट ट्रैक पे लिया जाए, क्योंकि ऐसी घटना मुमरा में बहुत दुर्दयनीय है, हमारी मतलब हृदय विदारक घटना है। तो उसमें कोई भी हम कोताही नहीं बरतेंगे, और इसमें और भी आरोपी अगर हमको ऐसे दिख रहे हैं तो और आरोपियों के ऊपर ही कार्रवाई होगी पक्का, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया हुआ जी है। सर, अब महाराष्ट्र सरकार को क्या करना चाहते हैं? महाराष्ट्र सरकार को जो हमने बताया कि ये ऐसे मैटर को फास्ट ट्रैक पे लेके और तुरंत ऐसे लोगों के ऊपर फांसी की सज़ा तुरंत होनी चाहिए, और इससे भी कड़क कानून, इमीडिएट सज़ा होनी चाहिए। तो ऐसे भी कानून बनाए, उसके लिए समाज उनके साथ में खड़ा रहेगा।